या वो बहुत ही विद्वान भी हो सकते हैं। और यहाँ गुरु से अधिक बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा कारगर होगा, ताकि नेटिव क्लेवर बन जाए, होशियार हो जाए, ठीक है, जो कि वो ऑलरेडी है। पन्ना धारण करना सबसे उत्तम होगा नेटिव के लिए। अब हाउस नंबर 4 में जल्दी चलते हैं, तो यहाँ हम जाकर देखते हैं कि हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है। तो घर में रोगी माता होगी, घर में भी कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, घर में ही दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी। नेटिव शुड लीव हिज हाउस एज सून एज पॉसिबल। नेटिव को अपना घर जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि घर में स्थितियां अच्छी नहीं हैं। दुश्मन बैठे हैं घर के ही अंदर जीना हराम करने के लिए। घर के पास या भीतर जो है शिव मंदिर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस केस में भी, जैसे पिछली कुंडली में था। अब नेटिव को लाइफ में गाड़ी घोड़ा सब मिलेगा, पर दूसरे के भाग्य से ज़रूर मिल जाएगा। मतलब अपना ना हो के किसी और का होगा। नेटिव अगर चाहेगा कि उसे BMW मिले, तो नेटिव को BMW ज़रूर मिल जाएगी, पर वो उसकी नहीं होगी, किसी और की होगी। पति की भी हो सकती है, पिता की भी हो सकती है, किसी दोस्त की भी हो सकती है, किसी बॉस की भी हो सकती है, कंपनी की भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर एक शॉर्ट में मैं बताऊँ तो सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो सरकारी गाड़ी मिल सकती है, या हस्बैंड की तरफ से कोई गाड़ी मिल सकती है, सरकारी गाड़ी हो सकती है, वो आपकी ना हो पर आपकी है। और 48 तक तो कोई प्रॉपर्टी आपको बनाना नहीं चाहिए। 48 के बाद आपको प्रॉपर्टी बनानी चाहिए। फिर भी आप 48 के पहले अगर कोई प्रॉपर्टी ले रही तो रेडीमेड ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़मीन लेना कोई ख़ास सही नहीं होगा, बुरे परिणाम मिलेंगे। तो घर में विवाद और कंपटीशन तो रहेगा ही। घर यहाँ पर देख रही हैं कि खाली है, इसमें कोई ग्रह तो बैठा नहीं है चौथा घर में, तो फैमिली कभी भी हेल्प नहीं करने आएगी जब आपकी एक्सट्रीम नीड होगी या आप बहुत ही ज़्यादा डेंजर में होंगी। तो अब हाउस नंबर 5 में जल्दी से हम पहुँचते हैं। तो हाउस नंबर 5 में हम देखते हैं हाउस नंबर 7 केतु लव मैरिज नहीं होगी। सीधी सीधी बात मैं बता दूं, हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है और केतु लिखा हुआ है, लव मैरिज नहीं होगी। प्रेम बार बार हो सकता है, एक से ज़्यादा बार हो सकता है, कई बार हो सकता है, और लव मैरिज होते होते रह जाती है, संबंध टूट जाते हैं। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा सा एक अटपटा सिग्नल देता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि बच्चे की अरेंज मैरिज, आपकी अरेंज मैरिज जो है वही बेस्ट होगी। यहाँ का केतु और हाउस नंबर 7 एक गंभीर समस्या दे देते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है, सबके उसमें होए ना होए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नेटिव अपने से नीचे काम करने वालों के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, उनके साथ संबंध बना लेता है, उनके साथ प्रेम कर लेता है, उनके साथ किसी न किसी वजह से अटैच हो जाता है अपने यहाँ किसी काम करने वाले नौकर के साथ या उनसे कोई नीचे लेवल के इंसान के साथ। ये कोई ज़रूरी नहीं कि नौकर ही, आपसे हैसियत में नीचे बंदा होगा उसके साथ आप प्यार मोहब्बत करने लगेंगी, और गलत इंसान होगा उसके साथ आप काम मतलब ऐसा प्रेम मोहब्बत कर रही हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि जो कोई भी आपका बॉयफ्रेंड है और वो आपकी हैसियत से नीचे है, तो वो कोई एक अच्छी चॉइस नहीं है, ये मैं बताऊं, क्योंकि लव इज़ वेरी लो है। प्यार बहुत ही नीचे तबके के लोगों से हो जाता है। पिता छोड़कर चले जाएंगे या पिता से एक भयंकर वाद विवाद मतभेद होगा, ठीक है, और पिता के साथ मन मिलता ही नहीं है। एक तरीके से कहा जाए तो पिता वो व्यक्ति है जिसके साथ आपका मन खट्टा हो गया। अब यहाँ पर बर्थ डिले होता दिखाई पड़ता है। चाइल्डलेस होने की भी बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, मिस कैरेजेस होने की भी संभावना है। ये चाइल्ड बर्थ डिले यहाँ पर देता मुझे दिखाई पड़ता है। पढ़ाई में ब्रेक ज़रूर आ जाएगा, एक जगह पढ़ते पढ़ते किसी वजह से आपको दूसरी जगह जाकर पढ़ना पड़ेगा। प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, इसलिए प्यार मोहब्बत के चक्कर ना पालिए बहन, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। प्रेम में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका नुकसान ही नुकसान होगा। तो एक गांठ बांध लो, किसी से प्रेम मोहब्बत में नहीं फंसना, अरेंज मैरिज करनी है, और किसी से भी बहुत ज़्यादा बच्चों से, पिता से, है ना, प्रेम से, ये सब चीज़ों से ज़्यादा मन नहीं लगाने का, नहीं तो इससे मन खट्टा होना है। पहले
बहुत ही फ्लर्ट बना देता है ये केतु, और फिर एकदम रिलीजियस बना देता है। ये आप समझ लीजिए, ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। पूजा पाठ करने वाली आप होंगी, ठीक है। पिता भी पूजा पाठ के काम से रिलेटेड होंगे या धार्मिक ज़रूर होंगे। नेटिव के छुपे हुए प्रेम संबंध होंगे जो पूरे नहीं हो पाएंगे, और शादी के बाद भी चलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया, अब चॉइस आपकी रहेगी, आप जैसा चाहें वैसा करें, ठीक है। और गुरु का उच्च होना यहाँ पर ज़बरदस्त आवश्यक है। पिता कम समय में ही बीमार हो जाते हैं या गठिया जॉइंट पेन्स से ग्रसित होने वाले हो जाते हैं। फादर को हार्ट अटैक आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर नेटिव को खोज है। नेटिव जो है वो खोज रहा है एक अच्छे पिता को, एक अच्छे बच्चे को, एक अच्छे प्यार को अपनी लाइफ में, कि कोई उससे प्यार करे जो उसका अपना हो, उसके साथ वो प्यार करो। जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करेगी वो उसको हमेशा छोड़कर चला जाएगा, उसके साथ उसका संबंध खराब हो जाएगा। ख़ास तौर पे लव अफेयर्स के केस में जितने लव अफेयर होंगे सब नाकामयाब हो जाएंगे, अंत में अरेंज मैरिज ही होगी, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई, जिस तरह की पढ़ाई आप करना चाहें उससे आपको लाभ ना हो, किसी और तरह की पढ़ाई से आपको लाभ हो जाए, ऐसा भी होता मुझे दिखाई पड़ता है। अब हाउस नंबर 7 और केतु यहाँ पर फिजिकल रिलेशन दे देते हैं, कब? आफ्टर मैरिज दे देते हैं। और बीवेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपको ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर है कि शादी के बाद भी आप एक और लेकर मतलब चल रहे हैं रिलेशन, दो रिलेशन लेकर चलना बुद्धिमानी नहीं है। इससे अच्छा जो रिलेशन में आप आ गए हो, जो प्रेजेंट में हो, उसी के ऊपर ध्यान दो, उसी पे कंसंट्रेट करो, उसी से ही अच्छा निकल आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है आपको एक से ज़्यादा रिलेशन लेके लाइफ में चलना। अब हाउस नंबर 6 में जल्दी से आते हैं और हाउस नंबर 8 देखते हैं। नेटिव को सडनली पेट में दर्द हो जाना, परेशानी हो जाना, इंटेस्टाइन में ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, ये सब होती मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ऐसी बीमारियाँ इन्हें होगी ज़रूर, और बीमारियाँ वो भी बड़ी अचानक से हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा कि अचानक से अरे ये क्या, अभी तो अच्छा खासा था, अब ये क्या हो गया। कुंडली में इनके डिवोर्स योग जैसी स्थिति भी दिखाई पड़ती है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहने के बहुत ही ज़्यादा और पूरे चांस हैं। हाउस नंबर 7 में जब हम आते हैं, पति के घर के अंदर आते हैं, तो हम देखते हैं हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर घर खाली है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पति भी एक्सट्रीम टाइम्स में, नीड एंड डेंजर में कभी भी साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि घर खाली है। और शादी यहाँ पर हाउस नंबर 9 की वजह से पैसे वाले और ट्रेडिशनल घर में होगी। काफ़ी मान सम्मान वाला घर होगा, और पति भी काफ़ी रिच होगा, हस्बैंड विद्वान होगा, रिच होगा, और धार्मिक तो ज़बरदस्त होगा। नेटिव को क्लोथ्स डोनेट नहीं करना चाहिए, ना ही घर में मूर्ति पूजा करनी चाहिए। नेटिव के हस्बैंड बोलेगा कि चलो हनुमान जी के मंदिर, और नेटिव मना कर देगी और बोलेगी कि तुम चले जाओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। ये काम नहीं करना है। शादी के बाद जहाँ पति कहेगा चलने के लिए, खुशी खुशी वहाँ उनके साथ घूमने के लिए जाना होगा। जिस मंदिर में, जिस क्लब में, जिस पब में, जहाँ वो जाने के लिए कहें, आप कभी ना नहीं कहेंगी। जिस दिन ना कहेंगी उसी दिन से अलग होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और ये वही बात हो गई कि आप करेंगी बात ईरान की और वो बात करेंगे जापान की, और इसी वजह से दिक्कत हो जाएगी। ईयर्स में गोल बालियां पहन लीजिए गोल्ड की, और हाथ में चांदी का सॉलिड कड़ा, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा मैरिज के बाद, ठीक है। और मैरिज के पहले भी कर सकता है, पर मैरिज के बाद ये आपकी ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा हेल्प करेगा, गोल बाली कान में और हाथ में चांदी का कड़ा। और फिर अगर ये जब आप करेंगी ना, तो आपके पार्टनरशिप और हस्बैंड दोनों का ही ज़बरदस्त प्रभाव दिखाई पड़ेगा, और वो पॉजिटिव इफेक्ट से आपकी साइड चलेंगे। हाउस नंबर 8 में जल्दी से हम पहुंचते हैं और यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है। तो नेटिव को 2 नंबर का इलीगल पैसा मिलेगा, ये दिखाई पड़ता है। नेटिव के ससुराल में मेडिसिन का काम होता होगा या रिसर्च पैथोलॉजी का काम होता होगा। नेटिव का ससुराल किसी ना किसी वजह से, ये खुद भी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, लैब, रिसर्च के काम से जुड़ी हो सकती हैं। नेटिव का रुझान रिसर्च वर्क में होगा, साइंटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ये सब चीज़ें
ये बन सकती हैं। सम काइंड ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल एंड बिजनेस ऑफ लॉन्ग डिजीजेज इज सीन ओवर हियर इन हर केस। ऐसा योग 8वें घर में इनका बन रहा है। दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो पुशिंग हर टूवर्ड्स ऑकल्ट साइंसेज एंड सब्जेक्ट्स। जनरली लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, मतलब ऑकल्ट साइंसेज, जादू टोना और ये एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ये सब पैरानॉर्मल साइंसेस, इनकी तरफ ये धक्का देते हुए ग्रह इनको दिखाई पड़ते हैं मुझे। और ऐसी चीज़ों में ये रिसर्च करना चाहती हैं जिनमें लोग रिसर्च नहीं कर सकते हैं। ये एक अच्छी साइंटिस्ट भी बन सकती हैं, रिसर्च फील्ड में भी जा सकती हैं। ससुराल से भी कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि घर खाली है और इन टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर ससुराल वाले आपकी हेल्प नहीं करने वाले। अब हाउस नंबर 9 में हम जल्दी से पहुंचते हैं और यहाँ हम देखते हैं हाउस नंबर 11। तो इच्छा पूर्ति का घर धन के घर में आ गया है। अगर नेटिव ट्रेडिशंस के साथ चलेगी तो हर इच्छा पूरी होगी। मतलब अगर अरेंज मैरिज इन्होंने करी तो इनकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, और अगर इन्होंने लव मैरिज करी तो इनकी इच्छाएं फिर दब के रह जाएंगी। नेटिव अपने दादा के घर के लिए लकी है। नेटिव से घर से नेटिव को लाभ मिलता, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिलता यहाँ पर दिखाई पड़ता है। मतलब घर की कोई प्रॉपर्टी इनको मिल सकती है। और यहाँ पर एक और इंडिकेशन है 11 नंबर की वजह से कि इनको काली सिद्धि भी यहाँ पर मिल जाती है। मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः सिंपल मंत्र है, इसको जाप करते रहें तो इनको अच्छा फल धन के केस में मिलता दिखाई पड़ता है। ये भाग्यशाली हो जाती हैं धन के केस में और ट्रेडिशंस के केस में। यहाँ दादा का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए तो उससे अच्छे फल मिलेंगे। और ये एक अच्छा योग है जो पैसा देता है नेटिव को इस कलयुग में। हाउस नंबर 10 में जल्दी से हम चलते हैं तो हाउस नंबर 12 देखते हैं। नेटिव को मेडिसिन से रिलेटेड काम में हाथ जमाना चाहिए, ठीक है। नेटिव जो है मेडिसिन का काम करे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकता है, ब्लड पैथोलॉजी रिपोर्ट के कामों में लग सकता है। नर्सिंग होम, योगा सेंटर, वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटल, जेल, चैरिटी और एनजीओ के काम से या पॉलिटिकल पार्टी के काम से ये एसोसिएट हो सकते हैं। नेटिव को नए नए काम करने की नहीं सोचनी चाहिए और ना ही ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि हर काम में इनको ऐसे तरीके से करेंगे तो असफलता ही होगी। जैसे वो किसी दलदल में घुसे जा रहे हैं ऐसा उन्हें प्रतीत होगा। 12वां घर जब भी ये 10वें घर में आता है तो यही सब करवा देता है कि आदमी जितनी भी नई चीज़ें ट्राई करता है उसे लगता है वो एक नए दलदल में घुस गया है। तो जितना ट्राई करेंगे उतना दलदल में फंसते जाएंगे। इसलिए वो चीज़ों को ट्राई करिए जिसके लिए ये घर बना हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और सफलता मुश्किल से मिलेगी लाइफ में। प्रोफेशन चाहे हाउसवाइफ का ही क्यों ना हो जाए, हमेशा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा अपने काम से। जहाँ पर भी आप काम कर रही होंगी वहाँ आपको डिससेटिस्फैक्शन ज़रूर रहेगा। ध्यान मेडिटेशन करने से आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। प्रोफेशनली भी कोई हेल्प नहीं करने वाला होगा, खुद के एफर्ट से ही काम बनेगा आपकी लाइफ में। यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध हो जाए तो भी अच्छा होता है। नेटिव को रात में काम करना, घूमना, कई बार रात में पढ़ाई करना भी सही लगता है क्योंकि कर्म का भाव है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। नेटिव का आम और काम मतलब कर्म और धर्म दोनों साथ ही साथ। मतलब नेटिव का जो धर्म है वही उसका कर्म है। तो विपरीत थिंग्स इन प्रोफेशन फील्ड, तो यही तो गड़बड़ है। वक्री राहु 11वें घर में बैठा हुआ है तो ये पुश करता है राहु को 10वें की तरफ। तो अब यहाँ पर कुछ कमाल हो जाता है मिस्टर राहु की वजह से, क्योंकि राहु 11th हाउस में बेस्ट परफॉर्म करता है और वक्री बैठा हुआ है तो 10वें में भी आ जाता है। शनि का घर है राहु का, और राहु जो है शनि का एजेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो यहाँ नेटिव विल ट्राई इन फिल्म लाइन, सोशल मीडिया, ग्लैमर वर्ल्ड, ठीक है। ये हो सकता है एक दो किसी मूवीज़ में या वीडियोज़ में एक्ट भी कर लें, पर इनकी ना मूवी निकल पाएगी, ना चल पाएगी, और ना ही इनको इस तरह के वीडियो वाली लाइन में कोई सक्सेस मिलेगी। ये उसमें असफल होंगी। ग्लैमर वर्ल्ड, सोशल मीडिया एज प्रोफेशन ये हमेशा ऑप्ट करेंगी। इवन कुरियर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में भी इनका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और लॉन्ग डिस्टेंस वॉयजेस करेंगी अपने काम के सिलसिले में। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये पिक्चरें जो नहीं निकल पाई या ये जो सोशल मीडिया पे जो फाइनल आउटकम अच्छा नहीं मिला,
इसको रेमेडी करने पर ये अच्छा फल दे सकता है, क्योंकि राहु 11th का बैठा हुआ है। 10th में आके राहु ये सब बेवकूफ़ियाँ करवा देता है, लेकिन ये 11वां का राहु है, आपको ये देकर जाएगा। आप ट्राई करते रहिए।